सेक्शन में आपका स्वागत है, जिसमें यह बताया गया कि मुसलमानों के वे 5 देश कौन से हैं जो आज ईसाइयों के कब्जे में है और यह कब ईसाइयों ने मुसलमानों से छीने थे। इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूले। दोस्तों, 5 ऐसे देश जो कभी इस्लाम का मस्कन थे, 800 सालों तक जहां मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये इस्लामिक देश ईसाइयत में तब्दील हो गए। ये वो देश थे जहां कभी मस्जिदों से अजान की सदाएं गूंजा करती थी, लेकिन आज वहां कोई अजान देने वाला नहीं है। यहाँ मौजूद मस्जिदों को या तो चर्च में तब्दील किया जा चुका है या फिर उन्हें म्यूजियम में बदल दिया गया। आज भले ही इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि इन देशों में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहा। या तो वो ईसाई बन गया या मारा गया। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों में सबसे पहला नाम स्पेन का आता है। ये वो सरजमीन है जहां मुसलमानों ने 800 सालों तक हुकूमत की, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि यहाँ पर इस्लाम का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहा। आज भी स्पेन में मस्जिद कुर्तुबा और अलहम्रा जैसी सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जिन्हें चर्च या दूसरी मजहबी जगहों में तब्दील किया जा चुका है। स्पेन को 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद ने फतह किया था। स्पेन की फतह मुसलमानों के लिए यूरोप में दाखिले के लिए दरवाज़ा थी, लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का दामन छोड़ा तो यही ज़मीन उनके लिए तंग कर दी गई और 1492 में मुसलमानों की हुकूमत का अंत हो गया। सन 1502 में ईसाई हुकूमत ने आदेश दिया कि या तो मुसलमान स्पेन छोड़ दें या फिर ईसाइयत कबूल कर लें, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ की एक बड़ी मुस्लिम आबादी दूसरे देशों में जाने पर मजबूर हो गई और वो निशानियां उनसे छिन गईं जो मुसलमानों के दौर में पूरे यूरोप के लिए रोशनी का मीनार था। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम सिसिली का आता है। इस देश में मुसलमानों ने 400 सालों तक हुकूमत की, लेकिन 12वीं सदी में मुसलमानों को यहाँ से निकालकर इसे एक ईसाई रियासत करार दिया गया। सिसिली के शहर पालरमो में 1199 में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया और इसके बाद जब पोप इनोसेंट थर्ड ने मुसलमानों को दुश्मन करार दिया गया तो यहाँ के हर गली कूचे से मुसलमानों को निकाला जाने लगा। सिसिली से जब आखिरी मुसलमान को बाहर निकाला गया वो साल था साल 1266। सिसिली जो आज मौजूदा इटली का हिस्सा है, उसके हर गोशे में मुसलमानों की निशानियां आज भी गवाही दे रही हैं। कहते हैं कि मुसलमानों ने महज 100 सालों में सिसिली को इतना एडवांस बना दिया था कि लोग इसकी मिसालें दिया करते थे। मशहूर साइंटिस्ट और फलसफी इब्न जाफर अल-सिफली इसी सिसिली में पैदा हुए थे। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नाम पुर्तगाल का आता है। पुर्तगाल आज एक अक्सरियत ईसाई देश है, लेकिन आज से 500 साल पहले इस्लाम इस देश का सबसे बड़ा मजहब था। यहाँ पर मस्जिदों की मीनारें और इस्लामिक आर्किटेक्चर के जौहर कदम कदम पर बिखरे पड़े थे। मुसलमान पुर्तगाल में उसी वक्त आए जब उन्होंने स्पेन को फतह किया था। जब मुसलमानों को स्पेन से निकाला जाने लगा तो उसका असर यहाँ भी दिखा। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यहाँ से हिजरत करने पर मजबूर हो गई। जो बचे या तो उन्हें कत्ल कर दिया गया या फिर उन्हें ईसाई बनने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ मुसलमानों की आबादी आज सिर्फ 4% है और धीरे धीरे इस्लाम फिर यहाँ अपने कदम जमा रहा है। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों में चौथा नाम सर्बिया का आता है। ये देश 1459 से लेकर 1804 तक खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में रहा। इस देश पर तकरीबन 350 सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की। जिस सर्बिया में कभी तक मस्जिदों का लश्कर मौजूद था, वहाँ निशानी के तौर पर उस्मानियों की दौर की सिर्फ एक मस्जिद ही बची है। यहाँ पर भी मुसलमानों को एक साजिश के तहत देश से बाहर कर दिया गया या फिर उन्हें ईसाइयत कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। 2022 की जनगणना के मुताबिक सर्बिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 3 लाख है। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले देशों में 5वां नाम यूनान यानी ग्रीस का आता है। 15वीं सदी तक यूनान मुसलमानों की हुकूमत में था और यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ मात्र 2% ही मुसलमान बचे हैं। यूनान की राजधानी एथेंस में 1833 के बाद 200 सालों तक कोई मस्जिद नहीं बनाने दी गई, लेकिन साल 2020 में मुस्लिम देशों की दखलंदाजी के बाद एक मस्जिद की तामीर की गई। हालांकि खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहाँ 1354 में ही पहली मस्जिद तामीर कर दी गई थी। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान जिस देश की तरफ भाग कर आए वो यूनान ही था। कभी इस्लामी हुकूमत का गवाह रहा यूनान आज एक ईसाई देश बन चुका है। इन सब के अलावा सोलोमन आइलैंड, स्लोवाकिया, आर्मीनिया जैसे कई देश ऐसे हैं जहाँ कभी मुसलमानों का राज हुआ करता था, मगर लालच, दुनिया की मोहब्बत और चालसाजी की वजह से हमें ये देश गंवाना पड़े।
آج بھی 57 مسلم دیش ہمارے پاس ہیں، لیکن کیا فائدہ جو اپنے بھائیوں کے قتل عام پر آواز نہ اٹھا سکے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔